जाति के आधार पे आप जब शादी करते हैं तो उससे जातिवाद नहीं बढ़ता। ब्राह्मण जाति का ही खाली जज होता है जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ जो है सवर्ण जाति का ही वाइस चांसलर होता है, प्रोफेसर होता है, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता। जब जाति का आप शादी का जितने प्रोफेसर किस्म के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कहते हैं सवर्ण समाज के कि हम पढ़े लिखे हैं, आप उनके शादी का विज्ञापन खोलकर देख लीजिए अंग्रेजी अखबार में। उनको अपने कास्ट का दामाद चाहिए, अपने कास्ट का बहनोई चाहिए, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता। जात का कॉलेज में एडमिशन देते समय जात देखते हैं, इंटरव्यू में नौकरी देते समय जात देखकर नंबर देते हैं, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता। जात देखकर घोड़ी पर दूल्हा को नहीं चढ़ने देते हैं, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता है। जाति देखकर मटके का पानी नहीं पीने देते हैं, उससे जातिवाद नहीं बढ़ता। जातिवाद बढ़ जाता है अगर जाति के आधार पर कोई कहे कि हमको अपना हक दो, तब जातिवाद बढ़ता। यह खेल नहीं, गरीबी सबसे बड़ी जाति है, तो आप ये बताइए ब्राह्मण जज ही क्यों बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में? गरीबी सबसे बड़ी जाति है तो अगर गरीबी सबसे बड़ी जाति है, आप ये बताइए एक गरीब ब्राह्मण और एक गरीब खटिक की शादी क्यों नहीं हो रही है? एक गरीब राजपूत और एक गरीब जाटव की शादी, एक गरीब ब्राह्मण भूमिहार और एक गरीब दुसाध चमार की शादी क्यों नहीं हो रही है? दोनों तो गरीब हैं। अगर गरीबी जाती है तो नरेंद्र मोदी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो तो चाहता है, आरएसएस तो यही चाहता है कि जाति की बात ना हो, धर्म की बात हो। लेकिन इस देश का SC ST OBC कौम अब समझने लगा है कि हमारे लिए धर्म कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुसलमान आज तक मेरे साथ छुआछूत नहीं किया। मैं दलित पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ छुआछूत किया है, भेदभाव किया है ब्राह्मणों ने, मेरे साथ भेदभाव किया है सवर्णों ने, जाति के आधार पर नीच माना है। हमें नीच माना, हमारे पूर्वजों को नीच माना है, और अगर हम इस लड़ाई को हार गए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी छोटा मानेगा, नीच मानेगा। कोई मुसलमान हमारे खिलाफ आज तक आरक्षण के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, किसी मुसलमान ने भेदभाव नहीं किया। फिर मुसलमान हमारा दुश्मन कौन है? कोई मुसलमान हमारा हकमारी नहीं किया। हमारी हकमारी करता है ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, बनिया, वो हमारे खिलाफ है। भाजपा का यह जो लोगों को ठगने का खेल है, यह जो SC ST OBC कौम को फुसलाने का जो खेल है, वह खेल जाहिर हो गया है। बिहार में जिस तरह से आबादी बढ़ी है SC ST OBC समाज की, पूरे देश में बढ़ी है। ब्राह्मणों की आबादी घटकर अब 3 से 1% हो गई होगी। पूरे देश में जातिगत सर्वेक्षण कराना चाहिए। मुझे ये लग रहा है इस पूरे मामले में कि पहली बार भारत की राजनीति सही दिशा में जा रही है। और सबसे दिलचस्प ये है कि समाजवादी पार्टियां जितनी हैं, समाजवादी धरे की पार्टियां, वो आरक्षण की बात करती रही हैं, जो सोशलिस्ट किस्म की राजनीति करती हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, लेफ्ट मिजाज की पार्टियां हैं, जो थोड़ा बाबा साहब को मानने वाली पार्टियां हैं। ये लोग तो जातिगत आरक्षण की बात करते ही रहे हैं, हम लोग भी करते रहे हैं। लेकिन मजा ये है कि इस बार जो है अमित शाह कर रहे हैं जाति जनगणना की बात। भारतीय जनता पार्टी जो है जाति जनगणना का क्रेडिट लेने पे तुली हुई है। आज मैं सुबह YouTube पर एक वीडियो देख रहा था, बीजेपी का एक नेता अजय आलोक, वो बता रहा है कि जाति जनगणना उनका प्रस्ताव था और वो जो है कोविड की वजह से नहीं करा पाए। तो ये भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का क्रेडिट लेना चाहती है। इसका सीधा सा मतलब है इस देश के बहुजनों ने, इस देश के अम्बेडकरवादियों ने जो लड़ाई लड़ी, हमारे संगठन ने, परिसंघ ने भी इस लड़ाई को लड़ा है 1997 से। हमारा जो एजेंडा है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, जिस जाति की जितनी आबादी है, उसको उतनी भागीदारी मिले। ये हमारे लड़ाई की भी जीत है, हम जैसे अम्बेडकरवादियों के भी लड़ाई की जीत है। हम जो बात कहते हैं वह बात खाली नहीं गई, हमारी बात जनता तक पहुंची, जनता का मुद्दा बनी। क्योंकि कौन सी राजनीतिक पार्टी यह बात कर रही थी? यह बात वामसेप जैसे संगठन कर रहे थे, यह बात परिसंघ जैसा संगठन कर रहा है, यह बात
छिटपुट तरीके से जो अम्बेडकराइट जो एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, वो गाहे बगाहे कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, तो वो बात राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये बड़ी बात है। और राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यह और भी ज्यादा राजनीतिक हो गया यह मामला। यह एक बड़ी जीत है हम लोगों की, इसको हम अपनी जीत की तरफ देखते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को हिंदू मुस्लिम की तरफ न ले जा पाए, जिसकी तैयारी इस देश की जनेऊ मीडिया कर रही है कि 2024 का चुनाव शिफ्ट हो जाए हिंदू मुस्लिम की तरफ, अयोध्या से शुरू कर रहे हैं ये 2024 की तैयारी। अगर यह शिफ्ट नहीं होता है और 2024 का चुनाव अगर जाति जनगणना के आधार पर लड़ा गया, याद रखिएगा इस देश की पूरी राजनीति बदल जाएगी। इस देश की राजनीति उस तरफ चली जाएगी जिस तरफ राजनीति को ले जाने की लड़ाई हम लोग ले जाना चाहते हैं। तो जिस तरह से यह जाति जनगणना का सवाल उठा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में किस तरह दर्द है। वो तो न रो पा रहा है न हंस पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है क्योंकि ओबीसी उनका कोर वोटर रहा है और इस जाति जनगणना का सबसे अधिक लाभ ओबीसी को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी न निगलने की स्थिति में है न उगलने की स्थिति में है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि जब जाति जनगणना जिस दिन पालन हुआ उसके अगले दिन मिठाई लेकर जो है बिहार में आरजेडी और जो है जदयू आदि के जो है विधायक ले जा रहे थे मिठाई का डब्बा, उनके साथ मारपीट किया, मिठाई का डब्बा गिरा दिया भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के नेताओं ने। तो इससे पता चलता है कि उनको चिढ़ कितनी है। और इस देश की जो SC ST OBC के लोग हैं उनके सामने भी चेहरा स्पष्ट हो गया कि कौन उनके हित में है और कौन उनके खिलाफ है। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के SC ST OBC के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बहुजन विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश में मनुवाद लागू हो जाए, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। यह एक संवैधानिक बात है। वह भारतीय संविधान के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा स्पष्ट हो गया है। इस बार 2024 का चुनाव में वोट इस देश का SC ST OBC समाज जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो बहुजन हित की बात करेगा, उनके साथ जाएगा। बिहार ने एक नजीर पेश कर दी है कि अब राजनीति देश की ऐसी होगी, ऐसी होनी चाहिए। तमाम दूसरे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में भी जाति जनगणना, जाति आधारित जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी मिले। यह एक न्यायपूर्ण बात है, लागू होनी चाहिए। आप सर जी अपर कास्ट के लोगों को बहुत कोसते हैं, वो काबिल मेहनत करते हैं तभी पढ़ाई में आगे जा रहे हैं सर। वो नहीं, उनकी मेहनत हम समझते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम से जज बने बैठे हैं। इनका फूफा जी जज है तो ये जज बने, इनका बाप जज था तो ये जज बनेंगे, उनके दामाद का भाई का चचेरा भाई जज है तो वो जज बनेंगे। ये इनका मेरिट है। इनको अवसर मिला। मेरिट कुछ नहीं होता है, अवसर सब कुछ है। और इनको अवसर मिला, इन्होंने अवसर छीना हमसे। हमको सदियों पीछे धकेल दिया गया, हमें अवसर नहीं मिला। बराबरी की लाइन से बराबरी की लाइन से हमारी दौड़ ही शुरू नहीं हुई, तो फिर हार जीत क्या।